नमस्कार। स्रोत सामग्री पर आधारित आज की इस चर्चा में चलिए ऑप्टिक्स यानी प्रकाश विज्ञान को किसी बोरिंग किताब की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह डिकोड करते हैं। आज हम स्फेरिकल मिरर्स के पीछे छिपे उस मैथमेटिकल जादू को समझेंगे जो असल जिंदगी में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक डेंटिस्ट दांतों की इतनी साफ और बड़ी तस्वीर आखिर कैसे देख लेता है। खैर, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। कांच का एक साधारण सा घुमावदार टुकड़ा कैसे चीजों को इतना बड़ा कर देता है, इसे गहराई से समझने के लिए हमें इस गेम के कुछ भौतिक नियम सीखने होंगे। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहने वाला है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स का जादू, फिर साइन कन्वेंशन के नियम, उसके बाद मिरर फॉर्मूला, फिर ऑप्टिक्स की पहेली को सुलझाना और आखिर में बात करेंगे कुछ रियल वर्ल्ड सुपर पावर्स की। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, स्फेरिकल मिरर्स का जादू, और समझते हैं इसके विजुअल मैट्रिक्स को। हमारे इस गेम में दो मेन प्लेयर्स हैं और दोनों की अपनी अपनी एकदम अलग खूबियां हैं। पहला है कॉन्केव यानी अवतल दर्पण। ये प्रकाश की किरणों को एक जगह सिकोड़ देता है यानी कन्वर्ज करता है, और क्योंकि ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो ये चीजों को बड़ा दिखा सकता है। इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। वहीं दूसरा प्लेयर है कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। ये प्रकाश को फैला देता है यानी डाइवर्ज करता है। इसी खूबी की वजह से हमें एक बहुत ही व्यापक या वाइड व्यू मिलता है और इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। असल में ये दोनों दर्पण प्रकाश की किरणों के साथ खेलते हैं और यही खेल हमारी आंखों तक पहुंचकर कमाल के विजुअल इफेक्ट्स बनाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, साइन कन्वेंशन की नियम, जो असल में ऑप्टिक्स का प्लेग्राउंड है। किसी भी गेम को खेलने के लिए उसके मैदान के रूल्स पता होने चाहिए, है ना? तो दर्पण के एकदम बीचों बीच जो पोल होता है, चलिए उसे गेम का सेंटर या ओरिजिन मान लेते हैं। अब रूल बहुत सिंपल है। अगर आपतित किरण या इंसिडेंट रे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, और अगर उल्टी दिशा में नाप रहे हैं तो नेगेटिव। बिल्कुल वैसे ही मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ की ऊंचाई पॉजिटिव और नीचे की तरफ की गहराई नेगेटिव मानी जाती है। ये बिल्कुल एक गेमिंग कंट्रोलर की तरह काम करता है। बस इस ग्रिड को समझ लिया तो आधी पहेली तो यहीं सुलझ जाएगी। मैथ्स के किसी भी बॉस लेवल से भिड़ने से पहले ये अल्टीमेट चीट शीट बहुत काम आती है। देखिए, ऑब्जेक्ट की दूरी जिसे यू कहते हैं और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ एफ, ये दोनों हमेशा नेगेटिव होते हैं। वहीं कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी एच की बात करें तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि कोई भी वस्तु हमेशा सीधी ही खड़ी होती है। ये छोटे छोटे रूल्स आगे की सारी कैलकुलेशंस को एकदम सटीक बना देते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मिरर फॉर्मूला। इसे हम विजुअल ट्रांसलेशन का चीट कोड भी कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को कोई बोरिंग सा गणित मत समझिए, बल्कि इसे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह देखिए। जर्मन केमिस्ट जस्टिस वॉन लिबिक का खोजा हुआ ये फॉर्मूला तीन खास चीजों को आपस में जोड़ता है: ऑब्जेक्ट की दूरी u, इमेज की दूरी v और फोकल लेंथ f। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस इतना सा ही तो है ये समीकरण। ये प्रकाश के उलझे हुए बर्ताव को एक बेहद आसान गणितीय संबंध में बदल देता है। और अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। ये इस गेम का वो स्केलिंग पावर अप है जो बताता है कि इमेज असली ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी जूम इन या जूम आउट होने वाली है। इसे निकालने के दो तरीके हैं। या तो इमेज की ऊंचाई h' को ऑब्जेक्ट की ऊंचाई h से डिवाइड कर दें, या फिर सीधे सीधे -v और u का अनुपात इस्तेमाल कर लें, यानी -v/u। ये टूल हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बता देता है कि फाइनल रिजल्ट कैसा दिखने वाला है। पर रुकिए, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प ट्रिकी सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, क्या मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट या इकाई होती है, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर या कुछ और? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। लैटरल मैग्निफिकेशन असल में पूरी तरह से डायमेंशनलेस होता है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ दो एक जैसी लंबाइयों का अनुपात है। जब ऊंचाई को ऊंचाई से डिवाइड किया जाता है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है। अंत में सिर्फ एक नंबर बचता है, एक स्केलिंग फैक्टर, जो बिना किसी यूनिट के बस ये बताता है कि वस्तु दुगुनी दिखेगी या आधी। चलिए, अब इन स्किल्स का टेस्ट लेते हैं और चौथे भाग में ऑप्टिक्स की पहेली को सुलझाते हुए एक बॉस लेवल को हराते हैं। ये रहा हमारा बॉस लेवल चैलेंज। सवाल है, एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले कॉन्केव मिरर से
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो इमेज कहाँ बनेगी? पहली नज़र में ये थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन अगर हम अपने चीट कोड्स और रूल्स का सही इस्तेमाल करें तो ये एकदम बच्चों का खेल है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सुलझाते हैं। सबसे पहले अपनी चीट शीट याद करते हैं। मिरर कॉन्केव है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट की दूरी u होगी -30 और फोकल लेंथ f होगा -20। अब दूसरा स्टेप, इन्हें अपने यूनिवर्सल ट्रांसलेटर यानी मिरर फॉर्मूला में रख देते हैं। हमें v निकालना है। 1/v = 1/f - 1/u के फॉर्मूले में जब -20 और -30 रखा जाता है तो बस थोड़ा सा बेसिक मैथ्स बचता है। और इस कैलकुलेशन को पूरा करते ही जो नंबर सामने आता है वो है -60 सेंटीमीटर। लेकिन एक मिनट, कहानी सिर्फ इस नंबर पर खत्म नहीं होती। इस बॉस लेवल को सच में जीतने के लिए ये समझना जरूरी है कि इस माइनस साइन का मतलब क्या है। असली बात तो इस नेगेटिव चिन्ह को डिकोड करने में है। साइन कन्वेंशन के रूल के मुताबिक माइनस का मतलब है कि इमेज ठीक मिरर के सामने बाईं तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, और ऑप्टिक्स का नियम कहता है कि जब भी इमेज मिरर के सामने बनती है तो वो एक रियल इमेज होती है, यानी एक ऐसी छवि जिसे सच में किसी पर्दे पर उतारा जा सकता है। यही तो मैथ्स की खूबसूरती है। एक छोटा सा माइनस साइन पूरी की पूरी भौतिक वास्तविकता को बयां कर देता है। और अंत में आइए देखते हैं हमारा 5वां भाग, रियल वर्ल्ड सुपर पावर्स, वो गणित जो हमारी वास्तविकता को तय करता है। देखिए, ये सब फॉर्मूले सिर्फ किताबों या एग्जाम्स के लिए नहीं हैं। ये हमारी असल जिंदगी की सुपर पावर्स हैं। इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से एक डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करके दांतों की साफ और बड़ी तस्वीर देख पाता है। कार के रियर व्यू मिरर में पीछे का चौड़ा नज़ारा देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। और तो और, अंतरिक्ष के गहरे रहस्य सुलझाने वाले बड़े बड़े टेलीस्कोप भी प्रकाश को कैप्चर करने के लिए इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। है ना कमाल की बात? तो अगली बार कार में सफर करते हुए जब रियर व्यू मिरर में पीछे की विशाल गाड़ियां छोटी दिखाई दें, तो एक पल के लिए जरूर सोचेगा कि उस साधारण से कांच के टुकड़े के पीछे कौन सा अदृश्य गणित और कार्टेशियन सिस्टम अपना काम कर रहा है। स्रोत सामग्री के इस मजेदार विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विज्ञान के ऐसे ही दिलचस्प रहस्य आगे भी डिकोड होते रहेंगे।